हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल सीरियल वाइज बेसिक से हम करेंगे हाई लेवल तक। यानी जो अब हमारी सीरीज़ आएगी वो हिस्ट्री पे आएगी, ए टू जेड सीरीज़ आएगी। ठीक है, प्राचीन भारत से लेके जब तक देश आज़ाद हुआ 1947 तक, ब्रिटिश, सबका हम टोटल कवर करेंगे। इससे पहले आपके लिए महारत्न कंपनी पे वीडियो आई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। और हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन, उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले प्राचीन भारत, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रायोगिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो ऐतिहासिक काल, ऐसे भागों में बांटा गया है क्योंकि इसका सही से अध्ययन करने के लिए। तो प्रागैतिहासिक काल, इसमें इसका कोई लिखित प्रमाण जिसका ना हो उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका कोई नो रिटन एविडेंस, यानी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तो इसे बांटा गया है 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तो इसे कहा जाता है 25 लाख ईसा पूर्व। 25 लाख ईसा पूर्व को पूरा पाषाण कहा जाता है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, तो ये है 9000 से 4000 ईसा पूर्व। उसके बाद नव पाषाण काल, तो ये है 7000 से 1000 ईसा पूर्व। तो यह प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, तो इसका जिसका कोई लिखित एविडेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल, इसका लिखित एविडेंस कुछ मायने में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता, इनमें 2 मेन सभ्यताएं हैं जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता तो अलग होगी, जो वैदिक सभ्यता है उसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, इसे कहा गया है वैदिक सभ्यता। उसके बाद वो उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित हुई। तो उत्तर वैदिक सभ्यता वो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। फिर आ जाएगा हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल में क्या क्या होगा, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत 600 से 700 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भारत 712 से 1700 ईसा पूर्व। उसके बाद आधुनिक भारत 1700 से लेके 1965, ठीक है, ईसा। तो ये है टोटल हमारा जिसको हम कवर करेंगे। आज हम जो मेन टॉपिक करने जा रहे हैं कवर, वो है प्रागैतिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल इंपॉर्टेंट करेंगे। तो इनमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो ये बन जाता है कि इसमें मेन इन्वेंशन कौन कौन से आविष्कार हुए तथा कहाँ पे कौन कौन से अवशेष मिले, तो ये इससे बनता है। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास अब हम करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता, ये आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहेगी। तो चलिए फिर आगे हम करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। पहले इसका नाम जान लेते हैं कि इसका नाम कैसे क्या पड़ा। ठीक है, जो भारत का नाम है वो कैसे कैसे क्या पड़ा। तो उत्तर में हिमालय से लेके, ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेके यहाँ हिमालय से लेके, ठीक है, दक्षिण में समुद्र तक फैला, पूरा केरला तक, इंडियन ओशन तक, इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में भारतवर्ष के नाम से इसे जाना जाता है। पूरा हिमालय से लेके हिंद महासागर, इंडियन ओशन तक इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है। भरतों के देश से कहा जाता है कि जो भरत था उसके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भरत एक कबीले का नाम था। ठीक है, ये आपने इम्पोर्टेंट याद रखना, भरत एक कबीले के नाम था, तो उसके नाम से इसका जो नाम पड़ा भारत पड़ा। ठीक है, आर्यवर्त से पूर्व इस देश का कोई अन्य नाम नहीं था, यानी जब आर्यवर्त से पूर्व इसका पहला जो नाम पड़ा आर्यवर्त, सबसे पुराना नाम भारत का आर्यवर्त ही है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। 4 ऑप्शन आपको मान लीजिए दे दिए जाएं, अंग्रेजों ने इंडिया रखा, सिंधु ने हिंदू कहा, तो ऐसे अगर 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाएं तो सबसे वो पुराना नाम है भारत का तो वो आर्यवर्त ही है। ठीक है, आर्यवर्त से पहले कोई भी देश का नाम था ही नहीं, इस देश का कोई नाम था ही नहीं आर्यवर्त से पहले। ठीक है, आर्यों से पूर्व कोई मनुष्य आदि यहाँ नहीं रहा करते थे, मनुष्य तक यहाँ नहीं रहा करते थे, ये तक भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो आर्य समाज, ठीक है, तो इन्होंने इसका नाम आर्यवर्त रखा भारत का। ठीक है, इतना कवर हो गया। अब
आगे देखेंगे कि इसके कैसे कैसे कौन कौन से नाम क्या क्या पढ़े। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, प्राचीन ईरानी, इसे सिंधु के नाम से जोड़ते हैं। जो ईरानी थे उसे सिंधु के नाम से जोड़ते हैं, जिसे सिंधु ना कहकर बाद में इन्होंने हिंदू कहते हैं। ठीक है, हिंदू कहा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, प्राचीन नाम जो भारत से भी पुराना आर्यवर्त है। ठीक है, सबसे पुराना नाम क्या है? आर्यवर्त है, यह आपको बताई दिया गया है। तो आगे लोगों ने इस देश के अन्य अन्य नाम दिए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली थी? सिंधु घाटी, सिंधु घाटी ये देखिए, ये पंजाब, ईरान, पाकिस्तान इस साइड तक पूरी फैली हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो लोगों द्वारा जो उपनाम दिए गए हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ने इसको क्या नाम दिया था? इंडिया दिया था सबसे लास्ट में। ठीक है, ईरानी ने इन्हें हिंदू कहा। ठीक है, यूनानी आए उन्हें इंदे कहा, हिंदू इंदे कहा। ठीक है, उसका अरब ने इसे हिंद कहा, हिंद। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, मध्यकाल में, ये मुगलों के टाइम का जब दौर था, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा। ठीक है, तो ये देश के नाम हैं। ठीक है, जो अपने देश के नाम अलग अलग पढ़े। सबसे पुराना नाम आर्यवर्त ही रहेगा। ठीक है, आर्यवर्त सा सबसे पुराना नाम। आगे पूरा पाषाण काल, तो जैसे आपको बताया इसको हम कवर करेंगे। पूरा औद्योगिक काल जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। सबसे पहले था पूरा पाषाण काल, जब आदिम मानव का युग था। ठीक है, जब धरती बनी आदिम मानव का युग था, तो सबसे पहले पूरा पाषाण कहा जा सकता है। 25 लाख ईसा पूर्व, एक्सपेक्ट करो 25 लाख ईसा पूर्व, कितना पुराना दौर रहा होगा। तो पूरा पाषाण काल। अन्य नाम शिकार तथा खाद्य संग्रह युग। ठीक है, खेती के बारे में किसी को कोई नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम में, खेती होती कैसी है। लोगों का जो अन्न था कि हाँ, जो उनका आहार था वो शिकार ही था। ठीक है, इनका मनोरंजन का साधन भी शिकार ही रहा करता था। प्रथम ज्ञात मानव होमिनिड्स था। ठीक है, जिसे कहा जाता है प्रथम ज्ञात मानव होमिनिड्स, उसे नाम दिया गया है। ठीक है, क्या था? शिकार करना तथा उसी को ग्रहण करना। ठीक है, आगे खोजें कौन कौन सी हुई महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है एसएससी एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल में भी हाल फिलहाल में पूछी गई थी। तो आग की खोज आदि मानव के द्वारा सबसे पहले की गई थी। ये रहते किसमें थे? ये गुफा बनाकर रहते थे। ठीक है, पेड़ों पे भी काफ़ी दिनों तक रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी दौर था। ठीक है, मानव कंकाल दफनाने की प्रक्रिया रहा करती थी। जीविका का अधिकार शिकार ही था। ठीक है, शिकार करके उसे खाना। ठीक है, मांस खाते थे। खेती का कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अब आगे पूरा पाषाण स्थल पंजाब के सोन नदी की घाटी पर पाए जाते हैं। पंजाब की जो सोन नदी है वहाँ पे पूरा पाषाण काल पाए जाते हैं। अभी हम देख लेंगे मैप को बड़ा करके कि कैसे कैसे कहाँ पे इसके प्रमाण मिलते हैं। तो सोन नदी की घाटी पर पाए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट में स्थित है। अन्य प्रदेश जो मिलते हैं वो इंडिया में मिलते हैं। नागा अर्जुन, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा साइड, तो यहाँ पे मिलते हैं इसके। अन्य प्रदेश नागा अर्जुन तथा भोपाल के भीमपेटका की गुफाएं पूरा पाषाण युग की विशेषताएं दर्शाती हैं। अनेक स्थल कश्मीर, थार मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। मनोरंजन का साधन मैंने आपको पहले ही बताया, शिकार था। ठीक है, आपके लिए बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड हुई है महारत्न, नवरत्न तथा मिनी रत्न कंपनियों के बारे में। ठीक है, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे जाकर जरूर देखें। ठीक है, अभी फुली अपडेटेड है कि महारत्न कंपनियाँ 12, नवरत्न 12 तथा मिनी रत्न 74 कंपनियाँ। ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड है। उनके मापदंड कैसे हैं, किनको कौन कौन सा दर्जा दिया जाता है, महारत्न कंपनी को कैसा दर्जा दिया जाता है, नवरत्न कैसे है, मिनी रत्न कंपनी को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो बिल्कुल अच्छी से डिटेल वीडियो हो, काफ़ी अच्छी वीडियो ये, आप इसे जाके जरूर देखिए। ठीक है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे पूरा पाषाण काल, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ ये फैला हुआ था। पूरा पाषाण काल आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, नागा अर्जुन बताया ही है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी, नदियों के किनारे जो काल है ये ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे रहना आसान रहता था। सिंधु नदी घाटी आपको बताया ही है, क्योंकि वहाँ पे एक पानी का साधन था, रहना आसान था। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे थी। ठीक है, हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म देखिए कहाँ पे मिलता है, हथनोगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हथनोरा, काफ़ी अच्छा मैप है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। खाद कुल्हाड़ी बेधक पाए गए हैं कहाँ पे, देख सकते हैं चिरकी निवासी, यहाँ सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। पशुओं के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं, लोहनदाना नाला, यहाँ पे पशुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये सब हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर कैसे कैसे हैं। नेक्स्ट, अब आगे आदि मानव के मूल स्थान। ठीक है, इतना पुराना देख सकते हैं कि जो इन्होंने इन्वेंशन किया कि आदि मानव कहाँ कहाँ रहे होंगे पूरे वर्ल्ड में।
ये इंडिया है, इंडिया के पास आप देख सकते हैं कहाँ पे रहे होंगे, म्यांमार की साइड, ठीक है। यहाँ पे किस साइड, अरुणाचल प्रदेश की साइड, चाइना की साइड, ये सब हैं टोटल। कहाँ कहाँ पे आदि मानव के अवशेष पाए गए हैं, मूल स्थान ये हैं, ठीक है। अब आगे मध्य पाषाण काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण हमने कवर कर लिया कि इसमें किस किस चीज़ की खोज हुई थी। तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 9000 से 4000 ईसा पूर्व ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। अन्य नाम शिकार तथा पशुपालन युग इसे बोला जाता है। प्रथम खोजकर्ता जॉन इवास थे। मध्य पाषाण काल के जो खोजकर्ता बताए गए हैं वो जॉन इवास हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, खोजकर्ता इंपॉर्टेंट है, इसे आप ये याद रखना है। मध्य पाषाण काल में ऐसा हुआ, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में तापमान में वृद्धि होने लगी। अब हुआ क्या ऐसा, जो हिमवर्ती क्षेत्र थे, हिमालय के क्षेत्र थे, उसमें जो बर्फ़ थी वो पिघलने लगी। बर्फ़ पिघलेगी तो उसका पानी बनेगा, तो ये पानी कहाँ पे, समुद्रों में जाने लगा, जिससे जो समुद्र का सतह है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में लोगों को मतलब ज़रूरत पड़ने पे लगने लगा कि हाँ हमें पशुओं को पालना चाहिए। सबसे पहले पशु पाला गया कुत्ता, क्योंकि इसे सूंघने की एक शक्ति होती थी, ठीक है, कुत्तों में, तो इससे इनको जो शिकार करना आसान हो गया था। तो इसीलिए इन्होंने कुत्ता को सबसे पहले पाला, ठीक है। सबसे पालतू जानवर कुत्ता ही माना गया है जो मानव के द्वारा पाला गया था। मध्य पाषाण काल में मानव शिकार करके मछली तक पकड़ने लगा था वस्तुओं का संग्रह करने के लिए, ठीक है। मानव ने शिकार के लिए कुत्तों का प्रयोग किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा थी। नेक्स्ट आगे मध्य पाषाण काल के देख सकते हैं क्या क्या थे, ठीक है। मकान बनाने का प्राचीन साक्ष्य, क्योंकि धीरे धीरे मकान बनाने के लोग रहने लगे थे, ये सब भी चीज़ें थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मध्य पाषाण में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था, ठीक है। कहाँ, बागोर में, ठीक है। बालू के टीलों का स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता था, ठीक है। बालू को टेरी यहाँ पे लिखा देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडियन ओशन की साइड है, ठीक है। विश्व में मिट्टी का बर्तन का प्राचीन साक्ष्य वो कहाँ पे है, वह है चौपाली में, चौपानी मांडो में मिलता है, ठीक है। 41 मानव समाधान का गर्त चूल्हे, तो ये कहाँ है, दमदमा में। तो ऐसे मैप के साथ आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। प्रथम मानव अस्थि पंजर के अवशेष तो कहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करके हम देख सकते हैं। कहाँ पे, नाहर राय में मिलते हैं प्रथम मानव अस्थि के अवशेष। नेक्स्ट आगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में बहुत महत्वपूर्ण इन्वेंशन हुई थी और मानव का सतर काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि मानव एक बंदर से धीरे धीरे कहते हैं नहीं, धीरे स्टेजेस में इंसान बना था। थंबनेल में भी आप देख सकते हैं कि हाँ कैसे इसकी स्टेजेस बताई गए हैं कि इंसान मानव से कैसे धीरे धीरे, बंदर से कैसे कैसे इंसान बना। आगे नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल 7000 से 1000 ईसा पूर्व, अन्य नाम कहा जाता है कृषि का युग। कृषि का युग कहा जाता है। मानव कृषि करने लगा था, उसे पता लग गया था कि हाँ चीज़ों को बोया जा सकता है और अनाज को ऐसे खाया जा सकता है, तो शिकार ही पे वो डिपेंड नहीं थे, ठीक है। नव पाषाण काल के प्रमाण पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में भी स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, बलूचिस्तान में भी स्थित है नव पाषाण काल के प्रमाण पाकिस्तान में, ठीक है। ज़्यादातर प्रमाण वहाँ पे भी मिलते हैं। नव पाषाण काल में हथियारों का प्रयोग बहुत मिलता है, जैसे कुल्हाड़ी इत्यादि, वो अपना हथियार बनाने लग गए थे, ठीक है। जो उसमें था पूरा पाषाण काल में, तो वो भाला बनाते थे डायरेक्ट फेंकने के लिए, तो इसमें हथियारों का भी प्रयोग करने लगे थे। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, आग का पूरा पाषाण काल में, याद रखना। एग्ज़ाम में बहुत बार के हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में ही हुआ था। बलूचिस्तान मेहरगढ़ को अनाज की टोकरी भी कहा जाता है, ठीक है। कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। कृषि का जो प्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। भारत में पशुपालन तथा कृषि के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे कैसे कैसे क्या हुआ। वस्त्र निर्माण कला नव पाषाण काल में शुरू हुआ था कि वस्त्र पहले क्या पत्ते पहनते थे, ठीक है, पत्ते झाड़ियाँ ये सब पहना जाता था, तो इनको वस्त्र बनाने का जो कला हुआ वो नव किसमें हुआ था, वो नव पाषाण युग में ही हुआ था। नव पाषाण काल में ऐसा युग आया कि लोग छोटी छोटियाँ बस्तियाँ बनाकर रहने लगे थे, जिसे आगे चलकर जनजाति को जन्म दिया। इसमें एक नेता भी होता था, इतना तक इनको आ गया था कि वो छोटी छोटी बस्तियाँ और घर बना के रहने लगे थे। वो स्थायी रूप से घर बनाकर रहना सीख गया। उनके घर जो होते थे गोलाकार तथा आयताकार होते थे। एग्जाम में पूछा गया कि जो नव पाषाण काल में जो घर होते थे वो किस
आकार के होते थे, तो गोलाकार तथा आयताकार होते थे। इस काल के लोग कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। ठीक है, अब आपको बताया कृषि के अतिरिक्त पशुपालन और जैसे गाय भैंस बकरी ये सब चीज़ें भी ये पालना सीख गए थे। गंगा नदी में धान की खेती का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है। कहाँ पे? गंगा नदी में। मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख गए थे नवपाषाण काल में। आगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण खोजें हुई? देखिए, नवपाषाण काल में जनजाति को अपनी संस्कृति और परंपराएं विकसित हुई। अब जो बस्तियां बना के रहने लगे उनमें परंपराएं होने लगी कि कैसे इनकी संस्कृतियां होने लगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नवपाषाण काल में होने लगी थी उनकी जनजातियों की। अगर इसमें भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि इन संस्कृति का भी ज्ञान मिलता है। जो मनोरंजन का साधन था वो संगीत आने लगा, चित्रकारी आने लगी, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज भी होती थी उनकी। ठीक है, आगे इलाहाबाद के पास चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। सबसे पहले चावल उगाने का प्रमाण इलाहाबाद में भी मिलता है। लेकिन इंडिया में की बात हो रही है, इंडिया में चावल उगाने का प्रथम प्रमाण, वैसे जो चावल देन है वो चीन की है, कि इसका कहते हैं जो चावल की खोज हुई थी वो चीन में हुई थी। ठीक है, मक्का की खोज वो हुई थी मैक्सिको में। ठीक है, जो बाजरा है, बाजरा की खोज हुई थी चीन में। ठीक है, राई दक्षिण पूर्व एशिया में, जैसे सरसों का भी दाना कंपेयर किया जाता है, तो जो राई दक्षिण पूर्व एशिया में, तो इसकी खोज हुई थी। डायरेक्ट खोजें पूछी जाती एग्जाम में कि कौन सी फसल की खोज कौन से देश में हुई है। ठीक है, तो नवपाषाण काल की ये चीज़ें और भी थी। आगे भी हम देखेंगे नवपाषाण काल में बहुत सी चीज़ें हुई थी, क्योंकि एक मानव का एक अच्छा युग आ गया था। सिंधु घाटी सभ्यता नवपाषाण काल के कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नवपाषाण काल के युग से ही संबंधित है कुछ हद तक। ठीक है, इसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन सिक्के भी बनाने लगे थे ये लोग, जिसे आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन सिक्के भी बनने लगे थे। ये देखिए, ये सब सिक्के हैं, इनके कुछ सिक्के हैं, इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य किया वो यवन शासकों ने किया था। इस पर लेख लिखने का कार्य इन्होंने यवन शासकों ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। ये लोहे से परिचित ही नहीं थे, पूरा पाषाण काल इनमें ये लोहे से परिचित थे ही नहीं। सबसे पहले जो धातु का प्रयोग हुआ है वो तांबा ही हुआ था, तथा प्रथम हथियार जो इन्होंने बनाया था वो कुल्हाड़ी था। ठीक है, प्रथम हथियार कुल्हाड़ी, प्रथम धातु तांबा था। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं भारत में, वहाँ से जीवाश्म के भी प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी पहला जो प्रमाण मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। नर्मदा घाटी के पास मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं। लूसेंट से जो बुक्स आप पढ़ते होंगे उससे भी हाई लेवल में आपको करवाऊंगा। ठीक है, इसलिए आप इसे जरूर देखिएगा। आगे नवपाषाण कालीन स्थल देख सकते हैं कहाँ पे इसके स्थल है। ठीक है, ये टोटल स्थल नवपाषाण कंपेयरली वैसे ही है जैसे आपने बुरा पाषाण काल देखा, उसके बाद आपने और सबसे देखी, कंपेयरली वैसे ही है। नेक्स्ट अब आगे आप देख सकते हैं इनके द्वारा बनाए गए हथियार, ये इनके द्वारा बनाए गए हथियार थे। ठीक है, तो ये थे नवपाषाण काल में। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।